क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मौजूदा हालात में जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर खूब नफरत फैलाई जा रही है और बाद फिरका परस्त ताकतें हमारे मुल्क की रूह गंगाजमनी तहजीब को मजहब के नाम पर तार-तार करने में मसरूफ है और मसाजिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर भी कई मुकामात पर एतराज़ात सुनाई देते हैं। ऐसे दौर में भी गंगाजमनी तहजीब और कौमी एकजहती की मिसालें ऐसे फिरका परस्तों के मुंह पर शर्मनाक तमाचा है। ऐसी ही एक मिसाल से आपको रूबरू कराते हैं। बोधन से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव भवानीपेट, जहां पर 60 मकान मुस्लिम तबके के हैं और इस गांव में ताहल कोई मस्जिद नहीं। मस्जिद की अदम सहूलत की वजह इस गांव के मुसलमानों को दूर दराज के मुकामात जाकर नमाज की अदायगी दुश्वार थी। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव में मुस्लिम घराने में आने वाले रिश्तेदार मस्जिद न होने पर भी एहरत जाहिर करते थे और मुकामी मुसलमान दीन से दूर होने का शुबा जाहिर करते हुए यहाँ पर शादी ब्याह भी मुश्किल बनता जा रहा था, जिस पर इस गांव के हिंदू भाइयों ने इजलास मुनक्किद करते हुए मस्जिद की तामीर का फैसला लिया और साबिक़ MPTC पोशेटी ने अपनी अराजी मस्जिद के लिए दे दी और मस्जिद के तामीरी कामों का आगाज हुआ और हिंदू भाइयों ने ये शर्त भी रखी कि मुसलमान पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज की अदायगी करें, जो कि हमारे मुल्क गंगाजमनी तहजीब की मुंह बोलती मिसाल है। और फिरका परस्त अनासिर जो मजहब के नाम पर अमन को मकदर करते हैं, इनके मुंह पर भी तमाचा है, जिस पर बोधन काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू, TRS कायदीन सादुल्ला जुनैद ने मस्जिद की तामीर में अहम किरदार अदा करने वाले सरपंच लालैया पोशेटी भोजन्ना की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और इस कदम को काबिल तकलीद और काबिल सताइश बताया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। भवानीपेट की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो गंगा जमुना तहजीब के इससे जो हमारे मुस्लिम भाइयों को जो जगह अपनी जगह जाती जगह 10 गुंटे की जो जगह दिए हैं, हम भवानीपेट के सारे लोग का शुक्र अदा करते हैं। భవాన్పేట గ్రామం బోధన్ మండల్ నిజామాబాద్ జిల్లా ఇక్కడ మా గ్రామంలో ముస్లిమ్స్ మరియు హిందువులు కలిసి అన్నదమ్ములుగా ఉంటాము। మా ఏదైతే హిందువులకి రామాలయం ఉంది, అన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయి, వీరికి మట్టుకి మస్జిద్ నమాజ్ చేసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి మేమందరం కలిసి గ్రామంలో అందరు సహకారంతో అందరూ కలిసి ఈ ఏదైతే ఉందో జాగాని ఇంతకుముందు దర్గా ఉండే ఇక్కడ ఆ దర్గా పక్కన ఏదైతే ఉందో జాగా ఆ జాగాని మస్జిద్ కోసము గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఇవ్వనైనా